में डेली 80,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। वो क्या होते हैं थॉट्स कि मैं ये कर लूं, काश मैंने ये कर लिया, कर लूं ये कर लूं। दिमाग जो है ना चंचल है, हमारा दिमाग वो चीज हमें करना सिखाएगा जो चीज उसको इजी लगती है। ठीक है, जब भी कोई नया काम करते हैं तो उसको करना नहीं लगता है, तो पुराना काम जो है वो छोड़ देते हैं। नया काम जो ये होता है मन भटकाना। ठीक है, अगर कोई मूवी देखी तो यार बॉडी बिल्डिंग कर ले तो बढ़िया, ये ऐसे। तो हमें जो ऐसे गोल, असली गोल पकड़ने पड़ेंगे। हमें अपने असली गोल क्या है, ठीक है, उनको पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे गोल बेसिकली है क्या, हमें चाहिए क्या। ठीक है, मेरे घर की छत टपक रही है और मैं तो इतने बड़े बड़े गोल्स लिख रहा हूँ कि मैं ये कर लूंगा 2 साल में, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें अपने मेयर के हिसाब से भी गोल बनाने पड़ेंगे। तो आप जितने भी आपके गोल्स हैं अपने दिमाग के भरोसे रहे तो उनको लिखो, गोल्स को लिख लो। पहले तो गोल्स को लिखना जरूरी है। पहला पॉइंट मैंने बोला, चूज पेन एंड पेपर पे पेन के साथ अपने सारे गोल्स लिख दो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग स्टोर कर पाए, आपके दिमाग को तो एक बात भी नहीं याद रहती कि उसने कल मॉर्निंग में क्या खाया था। तो 95 लोग फेल हो जाते हैं कि उसको पता ही नहीं होता कल क्या खाया था। तो दिमाग इतने कैसे चीजें याद रख पाएगा। टीवी मोबाइल सब डिस्ट्रैक्शन है, ये सब कुछ बुलाता है। दूसरा पॉइंट आता है, मेजरेबल गोल्स। जैसे ना फुटबॉल के मैदान से मैंने एग्जांपल दी पहले, गोल्स रख दिए तो वो क्या होगा, तो गोल कर पाएंगे। गोल अगर बनाए तो मैं एक मेजरेबल गोल इसलिए बोल रहा हूं कि गोल, अगर आपने साल का 12 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, कि आपका टारगेट है कि 12 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, अपने गोल को वीकली, मंथली और ईयरली में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अगर 12 लाख साल का है तो 1 लाख मंथली हो गया, वीकली 25,000 हो गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है जैसे मेजरेबल रीजनैलिटी, रियलिस्टिक गोल्स हो गए। सेल्स पर्सन डूइंग सेल्स, अगर रियलिस्टिक गोल्स है मतलब एक सेल्स का पर्सन है जो आप ट्रेनिंग सेल कर रहा है 50,000 की, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है 1.5 लाख रुपए विद करंट मार्केट सिनेरियो। अगर वो 5 लाख रुपए का गोल सेट करता है, 5 लाख रुपए का गोल सेट करता है, तो वो प्रेशर बिल्ड करेगा, वो 50,000 की सेल भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। ठीक है, अगर आगे हम आते हैं गोल्स पे, पहला लक्ष्य क्या है आपका और अगला लक्ष्य क्या है। पहला क्या है और उसके आने वाला लक्ष्य क्या है, उसके बाद क्या। ठीक है, यहां पे एक मैं बात करना चाहता हूं, कहते हैं ना, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स आर नथिंग बट गोल्स विद डेडलाइंस। तो ये क्यों है कि जो भविष्य है ना वो बिलोंग करता है सपने की दुनिया, जो लोग ना सपनों की दुनिया में रहते हैं। ठीक है, सपनों की दुनिया में, कहते हैं सपनों की दुनिया में, फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स। सपनों की दुनिया में रहने से कुछ नहीं होगा अगर गोल के साथ डेडलाइन नहीं। अगर आप सोचोगे कि मेरा गोल है मैंने 50 करोड़ रुपए कमाने हैं, 50 करोड़ कमाने हैं, कब तक आपको कार चाहिए, कब तक, तो उसकी डेडलाइन होगी ना। तो आगे हम डिफाइन करेंगे पहला लक्ष्य क्या है, उसके बाद वाला लक्ष्य क्या है, उसके बाद क्या है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गोल्स, कितने तरह के आपके जो गोल्स होने चाहिए। गोल, अगर किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ गोल्स, गोल्स कितने तरह के होते हैं। तो बात करेंगे कि हम पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, फिजिकल गोल्स, एजुकेशन गोल्स, स्पिरिचुअल गोल्स। इफ यू वांट टू डू समथिंग पॉप एनजीओ बना के, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है ना, एनजीओ रन करती है। उन्होंने सब कुछ पा लिया, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, भारतीय एयरटेल है, उन्होंने सब कुछ पा लिया अपने साथ के साथ लोगों को एनजीओ खोल
ये उनके स्पिरिचुअल गोल। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ, तो आपका गोल जो आपको आपसे वो करवाएगा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपका गोल आपसे वो करवाएगा। आपका गोल आपको सुबह 4 बजे उठाएगा, आपको फिट रखेगा। कामयाब लोग वो करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता। कामयाब लोग मतलब कि किसका दिल करता है सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करे तो वजन कम हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा, किसी का दिल नहीं करता। पर कामयाब लोग उठते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उन्होंने उठ के उस काम को करने की आदत डाली। तो 21 दिन में कोई आदत बनती है, डेज में लाइफस्टाइल बनता है। कोई भी काम लोगे ना तो आपको आदत लग जाएगी, 90 डेज के बाद वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो चैलेंज लेने की आदत डालिए। अपने सारे गोल पूरे करने के लिए उनको तरतीबवार लिखो। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सारे गोल को अपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कंपनी में मतलब कि मैं बेसिकली गोल तो हर जगह काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे, पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्पेसिफाइड इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है तो हम तो उसी में हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो गोल आप कहीं कुछ भी पाना चाहते हो तो जरूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड ही, क्योंकि 25 साल तक काम करने का टारगेट बनाओ। कंपनी काम कर रहे हो तो 25 साल तक का उस साथ काम करने का टारगेट बनाओ। तो अगर हम बात करते हैं 0 to 6 मंथ सर्वाइवल पीरियड होता है गोल, ये गोल अपने पहले बता देते हैं। 0 to 6 मंथ जो है सर्वाइव, जो इसलिए सर्वाइवल पीरियड है क्योंकि आप आते ही बादशाह नहीं बन सकते इनकी के। तो इन्हें मैं खुद की एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सीखा वो बताना। जब हमने क्रेडिट सेक्शन को ज्वाइन किया बहुत ज्यादा काम था, सॉफ्टवेयर पे काम करना। तो मेरे को किसी ने बताया, मेरी सीनियर थी, मेंटर थे, उन्होंने मेरे को बताया में कि अगर तूने कहा पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे को बताया कि 6 तो सीख लेगा, अगर तेरी कैपेबिलिटी है तो 3 महीने में भी सीख लेगा। ठीक है। तो बैंक में मैंने को 6 महीने सीखने के लिए, अगर मैं फ्रस्ट्रेट होकर जॉब छोड़ देता तो क्या होता, खत्म हो जाता मार्केट में। उस 6 महीने ने मेरे आज तक का मेरा करियर बनाया। इसलिए किसी भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जाते हो तो कोई नई जगह। आवाज ब्रेक कर रही है आपकी जसदीप जी, आवाज आ रही है मेरी बात? ब्रेक हो रही थी। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। तो 0 to 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो समय होता है ना 0 to 6 मंथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी ना लर्निंग पे फोकस करो, अपनी नई चीज सीखने के। ये तो सर्वाइवल पीरियड, अगर आप सर्वाइव करते हैं ना 0 to 6 मंथ किसी भी कंपनी में, मैं एटॉमिक की बात, आप सर्वाइव कर ही जाओगे, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद 3 साल का जो टाइम आता है वो होता है स्टेबिलिटी पीरियड। स्टेबिलिटी पीरियड आपको देखो, जरूरी नहीं है कि 0 to 6 मंथ सर्वाइवल पीरियड होगा। ये तो सर्वाइवल तो है ही है, 6 मंथ to 3 ईयर जो है वो स्टेबिलिटी पीरियड है। स्टेबिलिटी पीरियड मतलब कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए 3 साल लग जाएंगे। हो सकता है ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है, 1 साल के बाद ही आपको धांसुक रिजल्ट दे दे, ठीक है। पर ये स्टेबिलिटी पीरियड तो आपको 6 से 3 साल तक फिर भी वेट करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो 3 साल तक तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कुछ करोड़ों आने लग जाएंगे। मेहनत करोगे तो वो भी आएंगे, ठीक है। आगे 3 से लेके 25 साल का जो पीरियड है वो होता है सक्सेस पीरियड। सक्सेस पीरियड ये ऐसा टाइम होता है कि यहाँ आपकी जय जयकार होती है, आपकी एग्जांपल सेट दी जाती है। और 25 साल के बाद तो सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्री के बादशाह बन गए आप, लोग आपकी उदाहरण देंगे, एग्जांपल सेट होंगी। तो अभी बात करूंगा मैं कंपनी की। देखो, कंपनी गोल
अपने गोल्स में हमेशा लिख लो कंपनी अप एंड डाउन जाएगी, कंपनी है तो वो अप भी जाएगी, वो डाउन भी जाएगी। कभी भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ना अगर आपने बिलीव कर लिया है कंपनी पे। दूसरा, नो कंप्लेंट इन कंपनी बैड डेज। कोई कंपनी के बैड डेज में कोई कंप्लेंट ना करो, कंपनी के साथ कर रहो। ऑफर इसलिए मिलता है क्योंकि आप ऑफर के लिए रेडी हो, ठीक है। तो एक बात और करूंगा कि कई लोगों को ना ऐसे लगता है कि मतलब कि मैंने भी एक दो कंपनीज की है, मैंने भी की है, मैं तो बोलता हूं कि मैंने की है। तो कई बार ऐसे होता ना कि आप अपने आप को ना शायद फील करते हो कि डर होता है मन में कि कहीं वो कह ना दे कि ये पहले से इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, इसमें क्या पहले से है। वो क्या होता है, आपके ड्रीम्स चुरा लेता है बंदा। इस बात को बिल्कुल से इग्नोर कर दो। अगर आपने 4-5 कंपनीज की भी है पहले, छोड़ के आए हो, तो भूल जाओ। अभी किसी का ऑफर एक्सेप्ट मत करो। पैसे के लिए कंपनी छोड़ने का कैरेक्टर खराब होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमने करनी, आगे हम बात करते हैं। देखो आप कि अगर मैं बात करूं इस मीटिंग में से 100 में से सिर्फ 100 में से 5% लोगों के पास गोल्स रिटर्न में होंगे। गोल रिटर्न में है वो आपको जगाएंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रेश डायरी ले लो, फ्रेश डायरी ले लो, ठीक है। फ्रेश डायरी में अपने जितने भी गोल्स हैं, जितने भी गोल्स हैं, जितने भी 100 करोड़ की कार लेना चाहते हो, जितने भी गोल्स हैं उनको लिख लो, ठीक है। पर्सनल गोल्स में आप लिख सकते हो अपने पर्सनल गोल्स में कार, हाउस, मैरिज, फादर, लोन। डू नॉट बी जजमेंटल, ठीक है। जो मर्जी लिखो, अभी के लिए आपको बोल रहे हैं कि जो मर्जी लिखो अपने गोल्स में, जो कुछ आता है। गोल्स कम टू ड्रीम्स, क्या टारगेट सपनों में से ही आता है। सपने में जो कुछ देखते हो सब कुछ लिख दो, कुछ भी नहीं लिखना, जो आपके दिमाग में आता है वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा, अभी वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों सब कुछ लिखना है। जो जो दिमाग में आता है वो सब कुछ लिखना है। उसके बाद प्रोफेशनल ड्रीम्स के ये जो गोल बुक है ना, गोल बुक, इसको आपके गोल बुक आपके बैग में होनी चाहिए हमेशा। गोल बुक आपके बैग में होनी चाहिए हमेशा। जहां भी गए गोल बुक के बगैर जाना ही नहीं है। अगर घर से 1 किलोमीटर दूर भी चले गए ना, गोल बुक लेके आनी वापस जाके। तो उसके बाद पर्सनल ड्रीम्स के बाद आता है, पर्सनल ड्रीम्स हो गया जैसे कार, हाउस, मैरिज, फादर, लोन, है ना। तो कई लोगों के ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि किसी के पास घर नहीं होता, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या क्या दे सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आगे बात करेंगे प्रोफेशनल ड्रीम्स की। प्रोफेशनल ड्रीम्स, जो प्रोफेशनल ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स हो गए जैसे हमारे पास मास्टरशिप बोनस है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर। अपने प्रोफेशनल ड्रीम्स हैं कि आपने ये प्रोफेशनल जो टैग्स है ना, एटॉमी में टैग्स है हमारे, डायमंड मास्टर हो गया, शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, ये आपने टारगेट अचीव करने हैं। और एक और बात और बताना चाहता हूँ, देखो आपके नीचे ना क्वालिफिकेशंस, आप क्वालिफिकेशन करोगे, आपके लिए प्रोफेशनल गोल्स हैं। तो गोल्स, अगर आप अपने गोल्स पूरे करवाने के लिए लोगों को पुश करोगे, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड ही है। अपने गोल्स पूरे करवाने के लिए लोगों को पुश करोगे तो पुश नहीं होंगे। अपने गोल्स को लोगों के साथ जोड़ो। जैसे हमें 2 सेल्स मास्टर की जरूरत है, तो उनका भी सेल्स मास्टर ड्रीम बनाओ, उनकी भी गोल बुक बनाओ, उनको भी ये बताओ कि आपने सेल्स मास्टर बनना है। अगर आप अपने उनके गोल्स के साथ जोड़ोगे तो एक टीम वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए प्रोफेशनल ड्रीम्स। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल ड्रीम्स। आपको कुछ ऐसे एजुकेशनल ड्रीम्स मैं फिर से बात करता हूं कि आप